मैं परीक्षा नहीं ले रहा आपकी में। आप ये मत सोचना महाराज जी व्यासपीठ पर बैठ करके अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, जिज्ञासा के लिए कोई भी सज्जन बता सकते हैं, कोई भी। और ना मैं किसी का ये कह रहा कि मेरे अंदर ज्यादा ज्ञान है, आपके अंदर कम ज्ञान है। आपके अंदर तो माने वक्ता से तो ज्यादा ज्ञान श्रोता को होता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों ही ज्ञान की खान होते हैं। वक्ता की दृष्टि नीचे को सदा रहती है और श्रोता की दृष्टि सदा ऊपर को रहती है। तो जिसकी दृष्टि ऊंची है वही तो बड़ा होगा, और जिसकी नजर नीची है वो बड़ा कैसे हो सकता है। सत्य कहा, लोमश ऋषि प्रथम श्रोता थे। हाँ चलो बहुत अच्छा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ रामायण के अच्छे जानकार हैं, अच्छे जानकार हैं। इस गांव में भी अच्छे लोग जिज्ञासु हैं, कथा को भली भांति मतलब स्वाध्याय करते हैं और समझते हैं। इनके लिए बार बार प्रभु श्री राम से शुभ आशीर्वाद, इनका सदा सत्कर्म में बुद्धि लगी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। शंभु प्रसाद तात में पावा, लोमश ऋषि ने स्वयं कहा है उत्तरकांड में, ये जो ज्ञान मुझको तो भगवान शंकर से मिला है। लोमश ऋषि कहते हैं काकभूषण को जब कथा सुनाते हैं, श्री रामचंद्र भगवान की जय। सप्तकांड है इसमें। संस्कृत में सोपान कहते हैं कांडों को। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। सोपान का अर्थ है सीढ़ी। ये कांड सीढ़ी हैं। श्री राम जी के दरबार में जाने के लिए 7 सीढ़ी हैं। माने जो व्यक्ति इन 7 सीढ़ियों को पार कर लेगा वही राम जी के दरबार में प्रवेश कर सकता है। शिव जी के दरबार में सबको प्रवेश मिलता है, वो तो समदर्शी भोलेनाथ हैं। ठाकुर जी की दरबार में, कन्हैया जी के दरबार में जाने के लिए गोपी बनना पड़ता है। जो गोपी बनेगा जीव वही श्याम सुंदर के दरबार में जा पाएगा। परंतु राम जी के दरबार में जाने के लिए मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा का पालन करना पड़ता है। इन 7 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है श्री राम से मिलने के लिए। 7 सीढ़ियां, सप्तकांड, 7 ही योग के द्वार हैं। एक योगी इन 7 कांडों के द्वारा ही भगवान के दरबार में पहुंचता है। योग के भी 7 द्वार हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। इस योग के द्वारा योगी परमात्मा के धाम में जाता है, परंतु भक्त इन 7 कांडों के द्वारा राम जी से मिल सकता है। प्रथम कांड है बालकांड। बालक जैसा बनना पड़ेगा। संक्षेप में आपको बता रहा हूं, बालक जैसे बन जाओ तभी राम जी मिलेंगे। क्योंकि बालक के हृदय में कोई वासना नहीं होती, उसका हृदय शुद्ध, पवित्र, निर्मल होता है। और जिसका हृदय निर्मल होता है उसमें राम जी का वास होता है। निर्मल मन जन सोई मोए पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बालक जैसे बन जाओ। बालक को तो चाहे शत्रु की गोद में दे दो तो भी इतना ही प्यार करेगा, या मित्र की गोद में दे दो, किसी से वैर नहीं करता, निर्वैर उसकी वासना होती है, पवित्र होता है बालक। तो हमारा हृदय बालक के जैसा हो जाए, हृदय में किसी प्रकार की कोई वासना न रहे, प्रभु से मिलने की इच्छा हो। किसी व्यक्ति के यहाँ, माने एक किसान था, किसान के यहाँ एक बालक है, उसका पुत्र। तो किसान पर एक साहूकार का थोड़ा कर्जा था। तो साहूकार अपना कर्जा लेने के लिए आ रहा था। तो किसान ने देखा आज सेठ जी अपना पैसा लेने आ रहे हैं और पैसा मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूं। कर्जिया को पकड़ना है तो सुबह सुबह ही उसे घेर लो, जाके घर ही मिलेगा। सज्जनों, सेठ जी पहुंचे, किसान बेचारा घर में छिप गया और बालक से कह दिया कि जब ये सज्जन आकर के पूछें कि पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे,
तो कह देना पिताजी घर में नहीं है, तुम इतना कह देना मैं तुम्हें खाने को लड्डू दूंगा। ये बात कह देना कि पिताजी घर में नहीं है, बस इतना कह देना, बेटा मैं तुम्हें लड्डू दूंगा खाने को। बालक ने कहा ठीक है। अब सेठ जी आए, सेठ जी ने पूछा अरे लाला तेरे पापा घर में ही है क्या? बालक ने कहा पापा जी घर में नहीं है, उन्होंने कहा है तू उनसे ऐसा बोल देना मैं तुझे लड्डू दूंगा खाने को। तो बालक का हृदय बड़ा शुद्ध पवित्र होता है, निर्वैर वासना होती है। बालक को जैसा आप सिखाओ वो ऐसा ही बोलेगा। बालकांड में ऐसा ही तो है। पहला कांड बालकांड बनाया जिसमें भगवान के आदर्श बताए गए हैं। रामायण का ऐसा दिव्य आदर्श जिस पर चल करके संसार के जीवों का कल्याण होता है। ग्रस्त की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान श्री रामचरितमानस में ना मिले। हमारे जीवन में आदर्शता कैसे आवे, हम मनुष्य कैसे बने, ये सब प्राप्त करने के लिए हमें रामायण का अध्ययन करना ही होगा। रामायण के बिना जीवन अधूरा है। पूर्ण मनुष्यता आपको पानी है तो रामचरितमानस की शरण में जाना ही पड़ेगा। राम जी की कथा जीवन में सुननी ही पड़ेगी। यदि क्षण भर के लिए भी इस कथा को सुनोगे तो भी मन हमारा शुद्ध होगा, एक क्षण के लिए भी। ऐसी शास्त्र की महिमा है। क्षणम समावेश मनो विशुद्धम, क्योंकि एक क्षण में कोई शब्द कान में पड़ जाए, जैसे क्रोध मत करो, लोभ को त्याग दो, झूठ मत बोलो, एक कोई सा गुण धारण कर लो, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। इसलिए कहा है कि क्षणम समावेश मनो विशुद्धम, एक क्षण के लिए भी इस कथा का श्रवण करोगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। ऐसी है हमारी राम कथा। इन सब चरित्रों को अपने आदर्श में स्थापित करके जीवन में इनका प्रयोग करो। ज्ञान कोई याद रट करके रखने वाली वस्तु नहीं होता, ज्ञान को क्रियात्मक बनाना चाहिए, उसे व्यवहार में लाना चाहिए। जो भी आप यहां सुन करके जा रहे हो, जो आपके काम की बातें हैं उनका जीवन में उपयोग करो, तभी ज्ञान आपका सार्थक होगा। रट करके कुछ नहीं होगा कि रावण की नानी का क्या नाम था बताओ महाराज, बता दिया तो ठीक है, नहीं तो ये तो रुट खावा है। श्री रामचंद्र भगवान की। तो पहला कांड बालकांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जिस कांड में अपने वचन के पालन के लिए, अपने पूर्वजों के वचन के पालन के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। भूल करके भी ये नहीं कहा कि पिताजी थोड़ा विचार तो कर लेते हैं, कह क्या रहे हैं आप, मांग क्या रहे हैं। क्योंकि हमारी रामचरितमानस सिखाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तो आदर्श स्थापित किया है, और वे ही तो हमको सिखाते हैं कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। यदि विचार करने लग गए, उसमें अपनी बुद्धि लगा दी, तो फिर कर नहीं पाओगे। संकल्प विकल्प मन के अंदर आ जाते हैं। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, उस समय ये बात कही थी बाबा तुलसीदास ने। उस समय लोग इसका पालन करते थे, परंतु आज के समय में नहीं करते। आज के समय में इस चौपाई को लोग याद तो कर लेते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं है। दिन रात रामायण पढ़ते हैं, रट करके भर रखी है हृदय में, परंतु अमल एक भी चौपाई पे नहीं है। इसी चौपाई पे चल के दिखा दो, आगे को तभी बढ़ो। पूरी रामायण पढ़ के डाल दी, एक चौपाई पे चल नहीं रहे हैं। एक चौपाई को जीवन में उतारा नहीं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, इस चौपाई को ही पकड़ लो, इससे कल्याण हो जाएगा। कोई सी भी एक चौपाई को जीवन में धारण कर लो, उससे उद्धार हो जाएगा। आगे को तभी बढ़ो जब पीछे की चौपाइयों पर जीवन में चलना प्रारंभ कर दो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी।
आज के समय में विचार करने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि ना तो ऐसे माता पिता रहे हैं और ना ही ऐसे आज्ञाकारी पुत्र हैं, ना ही पहले जैसे ऋषि रहे हैं, जैसे जमदग्नि जैसे ऋषि जिन्होंने परशुराम को आज्ञा दे दी थी कि अपनी माता का वध कर दो। तो परशुराम ने बिना सोचे विचारे ही अपनी माता का सर फरसा से काट दिया था, पुत्र ने मां का सर काट दिया था। तो ऐसे आज्ञाकारी पुत्र थे उस समय में। और पिता को देखो, पिता ने कहा पुत्र वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न हूं। तो पुत्र ने कहा कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाए। तो पिता के अंदर भी वो शक्ति थी। किंतु आज के समय में इस चौपाई पर चलने से पहले विचार करना पड़ेगा। अच्छी बातों को मानो, बुरी बातों को मत मानो, पिता की या माता या गुरु कोई भी हो। पत्नी पति की अच्छी बातों को माने, आज के समय में वही पतिव्रता है। आगे हम बोलेंगे इस बात पे, पतिव्रत धर्म जब बताएंगे। पुत्र पिता की अच्छी बातों को माने, बुरी बातों को न माने, ऐसे शिष्य गुरु की अच्छी बातों को माने। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या में ए माने नहीं, युद्ध माने युद्ध, जहां कभी संग्राम नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, जिस परिवार में जहां मिलजुल करके सब लोग रहते हैं उसे अयोध्या कहते हैं। और जैसे ही कर्कशा बुद्धि माने ये कैकेयी धमकती है, मंथरा धमकती है, ये हृदय रूपी मन मंदिर में माने इस रामचरित में माने राम जी के इस अयन में, रामायण में माने रामायण का अर्थ है राम धन अयन, जहां इनका निवास है, राम जी का निवास हृदय में है, तो हमारा हृदय रामायण की तरह है। जब इसमें विकार आ जाएंगे, दुर्बुद्धि कैकेयी मंथरा आ जाएगी, तो फिर राम इसको छोड़ देंगे, राम फिर वन को चले जाएंगे। जब ये विकार मन में आ जाए, कैकेयी आ जाए, मंथरा आ जाए, तो राम जी की तरह हमें उन्हें त्याग देना चाहिए, इन विकारों को त्याग देना चाहिए और वन में चले जाना चाहिए। बोले वन में जाने का मतलब ये नहीं है कि राम जी की तरह भगवा पहन करके सन्यासी बन जाओ। अरण्य कांड का तात्पर्य है कि एकांत में रह करके भी भगवान की भक्ति करो। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी मैं कहता हूं कि आप सर्वस्व का त्याग करके वन में चले जाओ, सर्वस्व का त्याग करो और वन में चले जाओ, अरण्य में। अरण्य का अर्थ है कि संसार के विषयों को त्याग करके एकांत में प्रभु का चिंतन करो। वन का अर्थ है एकांत। एकांत का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को और मन को अपने वश में कर लिया हो, उसके लिए हर स्थान पर एकांत है। और जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं है, चाहे वह गुफाओं में जाकर के बैठ जाए, पर्वत की कंदराओं में जाकर के बैठ जाए, और उसका मन संसार के प्रति लगा हुआ है, कामनाएं जागी हुई हैं हृदय में, तो वह पहाड़ की गुफा में भी समाधि नहीं लगा सकता। जड़ समाधि से चेतन समाधि श्रेष्ठ मानी गई है। जीवन में वर्तन, वाणी और व्यवहार, ये तीन चीज शुद्ध होनी चाहिए हमारी। वर्तन का अर्थ है पात्रता, माने हमारे अंदर पात्रता आनी चाहिए। हम अधिकारी बन जाएं किसी चीज को पाने के लिए, उसके लिए जीवन में त्याग होना चाहिए। त्याग से सुख मिलता है। संयम, सदाचार, पवित्रता जीवन में होनी चाहिए। वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और व्यवहार हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। बोले ये तो बड़े ही व्यवहार कुशल हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो हमारा व्यवहार ऐसा हो जिसकी प्रशंसा करें लोग। तो अयोध्या कांड में जब कैकेयी और मंथरा धमकती हैं तो राम जी वन को चले जाते हैं। अरण्य कांड में माने 14 वर्षों का त्याग करते हैं। 14 वर्षों के त्याग का तात्पर्य है कि जिसने 14 को जीत लिया है वही हृदय में रहने वाले कामरूपी रावण को मार सकता है। एक रावण आपके हृदय में भी है जो काम रूप में है। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। ये राक्षस काम का रूप है, माने काम ही राक्षस है। ये काम वासना जब जग जाती है
तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी धराशायी कर देती है। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन क्षोभ करे क्षण माही। क्षण भर में सारा ज्ञान छूमंतर हो जाता है जब हृदय में कामना जागृत हो जाती है। तो ये काम जब जागृत हो जाता है तो काम को कैसे मारोगे, ये कथा सिखाती है। राम भजन बिन मिटै न कामा, जब तक भजन नहीं होगा जीवन में तब तक काम वासना नष्ट नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। योग यज्ञ जब तक व्रत कुछ भी कर लो, दान पुण्य कितने भी कर लो, जब तक बैठ करके प्रभु का भजन नहीं करोगे तब तक हृदय में रहने वाले काम का नाश नहीं होगा। मनुष्य के 4 शत्रु हैं सबसे बड़े और खतरनाक, काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो काम को जीता जाता है हरि भजन से, लोभ को जीता जाता है संतोष से। कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। जो संतोषी है उसके लिए तो सब जगह सुख ही सुख है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जौ आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सर्वमया दृश्य। शर्करा कंठ कादिभ्यो यथो यानत पदः शिवम। जिसने अपने पैरों में जूते चप्पल पहन रखे हों उसे तो गर्म बालू में कंकड़ पत्थर कांटे सब पे भगा दो, वो दौड़ा चला जाएगा, उसे कोई डर नहीं है क्योंकि जूते पहन रखे हैं पैरों में। और जो नंगे पैर हैं वो तो फूंक फूंक के पैर रखेगा। माने जिसने संतोष धारण कर रखा है उसके जीवन में ये जो कंटक है ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संसार के जो विषय रूपी कंटक कंकड़ पत्थर हैं ये उसके संतोष रूपी खड़ाउओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सदा संतुष्ट मनसः सर्वथा दृश्य ही। सज्जनों, इसलिए लोभों को मारा जाता है संतोष से और मोह को किससे मारा जाता है? मोह को मारा जाता है भगवत कथा से। कथा सुनकर के तो मोह दूर होता है। आप यहां चरित्र सुनेंगे, राम जी का चरित्र, इसमें तो मोह का नाश हुआ है। कथा से मोह का नाश होता है और क्रोध का नाश होता है ज्ञान से। ज्ञान से क्रोध का नाश होता है। तो इन चारों विकारों की औषधि है प्रभु का नाम। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में जीव और परमात्मा की मित्रता है। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता है। जीव और परमात्मा की मित्रता कब होती है? कि जब जीव ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो ब्रह्मचर्य के द्वारा ही जीव और ईश्वर की मित्रता हो जाती है। जीव कौन है? शिव, वो सुग्रीव। और परमात्मा कौन है? श्री राम। और ब्रह्मचारी कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ही तो मित्रता कराते हैं। माने जिसने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है परमात्मा के साथ जिसका एकाकार हो गया है, उससे सीधा संबंध भगवान के साथ है, जो उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता है, वह ब्रह्मचर्य है। मन से और इंद्रियों से जो प्रत्येक से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही सच्चा ब्रह्मचारी होता है। सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। सन्यासी भी ब्रह्मचारी होता है, एक नारी व्रत गृहस्थी भी ब्रह्मचारी होता है, वानप्रस्थी भी ब्रह्मचारी होता है। सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। इस सृष्टि में सबसे पहला अवतार परमात्मा का ब्रह्मचर्य का ही हुआ था। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ऋषियों को ही उत्पन्न किया था जो ब्रह्मचर्य का अवतार थे। 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार सनकादि ऋषियों का है।
जो ब्रह्मचर्य का अवतार है। इसलिए हमें प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आंखों से भी, कानों से भी, हाथों पैर सबसे। 2 इंद्रियां हमारी खतरनाक हैं जो पूरा जीवन बिगाड़ देती हैं। मनुष्य का पूरा जीवन 2 इंद्रियां बिगाड़ देती हैं। इतना नुकसान अन्य इंद्रियां नहीं करती जितना ये 2 इंद्रियां कर देती हैं। कौन कौन सी? एक तो रसना, रसन इंद्रिय, और एक जनन इंद्रिय। इन दोनों को वश में रखो, आपका जीवन सदा सुरक्षित रहेगा। जीव को बिगड़ने मत दो। जिह्वा को कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है। और जनन इंद्रिय, इनको भी नियंत्रण में रखना है। सज्जनों, तो कहने का तात्पर्य है ब्रह्मचर्य के बिना ईश्वर भक्ति नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा भजन में मन नहीं लगता, भजन करने जैसी बैठते हैं तुरंत ही मन में संसार की बातें आ जाती हैं। जो बातें पहले से भी नहीं थी वे बैठते ही आने लगती हैं, जम्हाई आने लगती है, आलस आने लगता है, और इधर उधर की बातें याद आने लगती हैं, दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उनका एक ही कारण है कि उनके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चौथा कांड किष्किंधा, 5वां कांड सुंदर कांड। जिसके जीवन में ये सारी बातें होंगी फिर उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। सुंदर कांड, सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा इसका? अनेकों कथाएं आती हैं इस विषय में। वाल्मीकि में कथा आती है कि सुंदर नाम का एक पर्वत था। राम जी की सेना सुवेल पर्वत पर रहती है, जहां सुंदर पर्वत है, जहां हनुमान जी पहुंचे थे। त्रिकूट पर्वत पे लंका बसी हुई थी। सज्जनों, जिसका जीवन सुंदर हो जाएगा फिर उसको राम जी मिलेंगे। और कभी कभी जीवन में ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी राक्षस आ जाते हैं, जिसमें राम बन करके इन्हें मारना पड़ता है। इसको लंका कांड कहते हैं, जो युद्ध कांड है। इनसे लड़ाई करनी पड़ जाती है। भक्त का भी कभी कभी, भक्त के जीवन में भी ये सब आके दुख देने लगते हैं, तो भक्त को इन्हें मारना पड़ता है। उसके लिए युद्ध कांड, लंका कांड है। और सबसे अंतिम कांड है उत्तर कांड, जिसमें ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा हो गई है, जिसमें सारा संशय दूर हो गया है। ये जितने भी कांड हैं प्रभु श्री राम के अंग हैं। लंका कांड राघवेंद्र का मुख है, सुंदर कांड राम जी का कंठ है, और उत्तर कांड राम जी का मस्तिष्क है। ये श्री रामचरितमानस ही प्रभु श्री राम का वामंगमय देह है। आज आपके सम्मुख साक्षात रामचरितमानस के रूप में राम जी यहां विराजमान है। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कोई कोई विद्वान इन 7 कांडों को सप्तपुरियों से दर्शाते हैं, जैसे मायापुरी, अवंतिकापुरी, द्वारकापुरी, काशीपुरी इत्यादि। 7 कांडों के ऊपर बाबा तुलसीदास ने नाम रखा। संतों ने अपने अपने विवेक बुद्धि से 7 कांडों की व्याख्या की है। पुरानी रामायण में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, प्रथम कांड में बाल लीला है प्रभु श्री राम की। प्रथम कांड है बाल रसीला। प्रथम कांड है बाल रसीला। जन्म विवाह राम की लीला। जन्म विवाह राम की लीला। बालकांड में इतनी कथा आती है, राम जी का जन्म
उनकी बाल लीलाएं और विवाह, ये बालकांड में आती है। और हो द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा, पितु आज्ञा रघुबर वनवासा, पुनि अरण्य किश किंधा भाखो, पुनि अरण्य किस किंधा भाखो, तहाँ सुग्रीव शरण में राखो, तहाँ सुग्रीव शरण में राख्यो, सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मारहु रावण, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सप्तम उत्तर परम अनुपा, उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा तुलसीदास वंदना कर रहे हैं। अभी महात्म्य चल रहा है, मंगलाचरण चल रहा है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरणम रूपिणम यमाश्रितो ही बक्रोपी, चंद्र है सर्वत्र बंध्यते, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम, सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो अहम राम वल्लभाम, सीताराम गुणग्रामो पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अनेकानेक श्लोकों से, इन 7 श्लोकों से सुंदर वंदना की है। सज्जनों, आगे पद के रूप में वंदना की है। जो सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। मैं उनकी वंदना करता हूं जो बुद्धि के स्वामी हैं, जो बुद्धि की राशि हैं, जिनका प्रथम वंदन किया गया है वो मुझ पर कृपा करें। बुद्धि के स्वामी कौन है? भगवान गणेश। गणेश जी की पहले वंदना की है। वह अक्षर से रामचरितमानस प्रारंभ हुआ है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, और वह पर ही इसका विराम हुआ है। मानव, उत्तरकांड में मानव है शब्द आता है, अर्थात वह जो अक्षर है ये गणेश जी का बीज मंत्र है। देवताओं के सबके बीज मंत्र हैं अक्षरानुसार, इसलिए वह अक्षर से वंदना की है जो गणेश जी का बीज है, जो बुद्धि के स्वामी हैं, जो विघ्न करता भी है विघ्न हरता भी है, उनकी वंदना की है। सज्जनों, विद्वान कहते हैं कि बाबा तुलसीदास गणेश जी से क्या मांगना चाहते हैं।
जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मांगने का विरोध किया है। तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि मांगने वाली भक्ति निर्मल नहीं होती। क्योंकि राम जी तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। शास्त्र भी यही कहते हैं कि संतों के पास जाओ परंतु उनसे कुछ मत मांगो। मांगना क्या है? मांगने से तो हम सौदागर कहलाएंगे, व्यापारी बन जाएंगे। जहां लेन देन की बात आ जाती है वहां फिर संबंध में खटास आ जाती है। सबसे सच्चा संबंध क्या है? मित्र का सबसे बड़ा संबंध होता है। वेदों में कहा गया है, छांदोग्योपनिषद में लिखा है कि जीव का सच्चा मित्र कौन है? परमात्मा। ईश्वर जीव दोनों मित्र हैं, दोनों एक स्थान पर बैठे हुए हैं। उपनिषदों की भाषा गूढ़ होती है। दोनों एक स्थान पर बैठे हुए हैं। जीव ईश्वर की तरफ नहीं देखता, परंतु ईश्वर जीव की तरफ देख रहा है। परमात्मा हमको देख रहा है किंतु हम उसकी तरफ नहीं देख रहे, जबकि पास में बैठा हुआ है। उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो खोया थोड़ा ही है। ढूंढा उसको जाता है जो खो जाता है। वो तो पहले से ही विराजमान है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसे ढूंढे कहां? हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां, गीता में कहा है भगवान ने। मैं तो सबके हृदय में रहता हूं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र उन्हानी माया। मैं तो इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ करके, ये शरीर क्या है? एक यंत्र है, एक मशीन की तरह है। परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ये देह एक यंत्र की तरह है, माने मशीन है। इस पर मैं इस जीवात्मा को आरूढ़ करा देता हूं, माने मशीन मैंने बना दी है। इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ करा के मैं उसको माया के द्वारा भ्रमित कर देता हूं। सबका प्रेरणा स्रोत, सबको प्रेरणा देने वाले अंतर्यामी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मेरे और जीव के बीच में माया आ जाती है तो फिर जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है। क्योंकि जीव बहिर्मुख हो जाता है, वो बाहर को देखता है, बाहर को देखने लगता है, अंतर में रहने वाले अंतर्यामी को नहीं देखता, इसीलिए वो दुखी रहता है। जो हृदय में रहने वाले, अंतर में रहने वाले अंतर्यामी को देखता है, वही जीव सुखी रहता है। इसलिए किसी से कुछ मांगो मत, बिना मांगे ही मिल जाता है। क्योंकि कोई किसी को क्या देगा? क्योंकि उसके भाग्य में तो पहले से ही निश्चित है, जो प्रारब्ध में वही मिलेगा। उसे कोई कुछ तनिक सा भी कुछ नहीं दे सकता है। प्रारब्ध से अधिक किसी को कभी कुछ नहीं मिला। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे कोई नहीं दे सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। यह ध्यान रखना। संतों के पास जाओ तो उनके चरणों में वंदना करके केवल अपने उद्धार का मार्ग पूछो, हमारा कल्याण कैसे होगा ये मांगो। मैं अगर मांगू मुझे तो कुल न देना तू मुझे, कहा है किसी शायर ने। मैं अगर मांगू मुझे तो कुल न देना तू मुझे, वरना आशिक नहीं सौदागर हो जाऊंगा मैं आशिक नहीं रहूंगा, फिर मैं सौदागर हो जाऊंगा, मैं व्यापारी हो जाऊंगा। भगवान नरसिंह कहते हैं प्रहलाद से, प्रहलाद तू कुछ मांग ले, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, तूने मेरा दर्शन प्राप्त किया है, प्रहलाद मांग ले। तो प्रहलाद कहते हैं, हे नारायण मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है कि मेरे पिता त्रिलोकी के राजा थे, माने तीनों लोकों में उनका शासन था। मेरे पास क्या कमी है जो मैं आपसे मांगूंगा? मेरे पिता के अधिकार में स्वर्ग भी था, मृत्यु लोक भी था, पाताल लोक भी था, फिर मुझे आपसे क्या मांगना? आप मुझे प्रलोभन मत दीजिए, क्योंकि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। जो सौदा करता है, जो मांगता है, वह तो व्यापारी है, वह भक्त नहीं होता।
कुछ भक्त कहते हैं, कुछ संतों का ऐसा मानना है कि जब तक मांगोगे नहीं तो भगवान देंगे कब, कैसे देंगे? जब तक बालक रोएगा नहीं माँ दूध थोड़ी पिलाएगी उसे, कह देते हैं। माँ का तो काम है दूध पिलाना, ही तो पिलाएगी, बालक रो चाहे जब भी पिलाएगी, और जान नहीं रो तो भी पिला देगी। ऐसे ही भगवान माँ की तरह सब पर कृपा बरसाते हैं। जैसे माँ बच्चे से प्रेम करती है, उसके यदि फोड़ा निकल आए तो उसे काट देती है, क्योंकि उस फोड़ा को काटना है, तभी तो बालक ठीक रहेगा। आगे कथा आएगी। तिनके में करऊं रखवारी, जिमे बालक राखे महतारी। प्रौढ़ वहे ते सुत पर माता, प्रगट करे नहीं पाछल बाता। मेरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। मेरे जो ज्ञानी भक्त हैं वो प्रौढ़ हैं, माने अपने पैरों पर चलना जानते हैं, परंतु जो मेरे सच्चे भक्त हैं वो मेरे छोटे बालक की तरह हैं। जैसे माँ छोटे बालक को अपने गोदी में खिलाती है, स्वयं गीले में सोती है और उसको सूखे में सुलाती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मूक होई बाचाल, पंग चढ़ई गिरवर गहन। जासु कृपा सुदयाल, द्रवं सकल कलिमल दहन। जिस पर कृपा हो जाए, चाहे वो गूंगा है, लंगड़ा है, बहरा है, चाहे अंधा है, राम जी कृपा उस पे हो जाए तो सूरदास जी कहते हैं, चरण कमले बैठाऊं हरि राई। चरण कमले बैठाऊं हरि राई। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरम। हो चरण कमले बैठाऊं हरि राई। चरण कमले बैठाऊं हरि राई। वंदना करते कहते हैं, चरण कमले बंदाऊं हरि राई। चरण कमले बंदाऊं हरि राई। जाके कृपा पंगु गिर लांघे। जाति कृपा पंग गिर लागे। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे को सब कुछ दर्शाई। ओ चरण कमले बंदाऊं हरि राई। चरण कमले बंदाऊं हरि राई। बहरा सुने गूंगा मुख बोले। बहरा सुने गूंगा मुख बोले। ओ रंग चले सिर छत्र धराई। और अंक चले हो सिर छत्र धराई। चरण कमले बंदाऊं हरि राई। चरण कमले बंदाऊं हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। बारंबार नमो तेह पाई। बारंबार नमो ते पाई। चरण कमले बंदाऊं हरि राई। चरण कमले बंदाऊं हरि राई। कुंद इंदु समुदेह, उमा रमन करुणा अयन। जाहे दीन पर नेह,
करो कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर वंदना की है, अपने गुरु का भी नाम लिया है अंतिम पद में, बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम क्या है? तुलसीदास जी वैष्णव संत थे, उनके गुरु का नाम था नरहरिदास, कोई नरहरियानंद भी कहते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरच सुवास सरस अनुराग। अनेकों प्रकार से वंदना की है, संतों का चरित्र कहा है, संतों की वंदना की, सत्संग की महिमा बताई है, और फिर नाम की वंदना की है। बंदौ नाम राम रघुबर को, बंदौ राम राम रघुबर को, बंदौ नाम राम रघुबर को, बंदौ राम नाम रघुबर को, हे तो कृसानु भाने मुठर, हेत कृशाल नाम हे नकर, हे तो कृसानु भाने मुठर को। नाम की वंदना की 72 चौपाइयों में। सज्जनों, बंदौ नाम राम रघुवर को, मैं रघुनाथ जी के उस नाम की वंदना करता हूं जो हेतु है कृसानु भानु और हिमकर का। कृसानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, और हिमकर माने चंद्रमा। माने अग्नि, सूर्य और चंद्रमा तीनों का हेतु है, माने उत्पत्ति का कारण है, सब राममय है। सूर्य, चंद्र और अग्नि श्री राम का ही रूप है, ये राम जी से ही उत्पन्न हुए हैं। तो राम जी का नाम सूर्य, चंद्र और अग्नि को समाये हुए है, और इनकी उत्पत्ति का कारण है, माने बीज है। बीज में जो शक्ति होती है वही फल में आती है। यदि बीज कमजोर है तो पौधा भी कमजोर होगा, उस पर फल भी कमजोरी आएगा। जैसे खेत में मक्का बो देते हैं तो छोटे से पई कुकड़ी निकल आती है और उसके बाल भी निकल आते हैं, कहते हैं कि उम्र भर गई इसकी। तो जिसका बीज कमजोर है उसका तो पौधा और फल कमजोरी होंगे। तो राम नाम ये जो है ये बीज है, हेतु कहते हैं बीज, उत्पत्ति का कारण है तीनों का। 3 राम हुए हैं अब तक। 3 राम कौन कौन से हुए हैं? सबसे पहले राम कौन से थे? परशुराम। उनके नाम में भी राम लगा हुआ है। मैं राम आप हैं परशुराम, देखो तो कितना अंतर है। परस आपके माथे पर और राम नाम चरणों में है। राधेश्याम रामायण में कहते हैं, प्रभु श्री राम रामलीला में आपने देखा होगा। तो अग्निवंश में परशुराम हुए हैं, सूर्यवंश में श्री राम हुए थे, और चंद्रवंश में बलराम। 3 राम हुए। इन तीनों का हेतु है राम नाम। कृसानु भानु हिमकर, कृसानु माने अग्नि, कृसानु में से रे निकाल देंगे तो कसानु हो जाएगा। और भानु में से ए निकाल देंगे तो भनु हो जाएगा, और हिमकर में से मैं निकाल देंगे तो हिकर हो जाएगा। अर्थात इन तीनों में से राम निकल गया तो फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। रे, मैं, रे, ए और मैं, ये 3 अवयव हैं। ये प्रणव की 3 मात्राएं हैं। रे अग्नि का बीज है,
ए सूर्य का बीज है और मैं चंद्रमा का। अग्नि का स्वभाव है सब कुछ जला देना, गीला सूखा कुछ भी आ जाए उसमें पड़ जाए सबको जला के नष्ट कर देती है। ऐसे ही एक बार आप रै कहोगे, रै कहते ही हृदय में जितने भी पाप हैं वे सब जल करके नष्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनना राम नाम की महिमा की। रे कहते ही आपके हृदय में जितने भी पाप हैं सब जल के नष्ट हो जाएंगे, और आ कहते ही प्रकाश ही प्रकाश होगा। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश करना, और मैं जब बोलोगे तो शीतलता प्राप्त होगी, शांति, आपके हृदय में आनंद की उद्भूति होगी, जीवन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तुलसी राके कहत ही तुलसी राके कहत ही निकसते पाप पहाड़ पुण्य अंदर आवे नहीं देत मकार की वार देत मकार की वार। राके कहते ही पापों का पहाड़ जल के नष्ट हो जाता है, और मां कहते ही ताला लग जाता है। ताला लगने के बाद फिर ये विकार लौट के नहीं आता, और हृदय में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। इसलिए राम का नाम ऐसा है जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का द्योतक है। यदि इनमें से राम निकल जाएगा तो कुशानु, भनु और हिकर का कोई भाव नहीं रह पाएगा। प्रणव की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार। या ये कहिए ए ऊ मां, जैसे ओम में 3 प्रणव की मात्राएं हैं, ऐसे राम में भी 3 प्रणव की मात्राएं हैं। जैसे ओम में 3 प्रणव की मात्रा है, ए ऊ और मां। बाबा तुलसीदास ने कहा है, वेद हरि हरमय वेद प्राण सो। वेदों में जो प्राण है वो राम नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में जो शक्ति है वो राम की ही है। ब्रह्मा विष्णु शिवाविधाम, ये संज्ञा है राम नाम की, ये संज्ञा है। किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसे ही उस राम के ये 3 संज्ञाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। नारायण एक भगवान वासुदेवो। नारायण तो एक राम ही है, राम ही नारायण है, जो भगवान है, जो वासुदेव हैं, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो जगत प्रकाशक हैं, सच्चिदानंद हैं, वे राम ही हैं, जो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और महेश भी हैं, और जो वेदों में प्राणों की तरह है। इस तरह से अनेकों प्रकार से बाबा तुलसीदास ने वंदना की है। कुछ चौपाई में आपको सुना देता हूं, ध्यान से सुनना। हो महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुकुति हेत उपदेशु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काशी में मरने वाले को राम जी का नाम मुक्ति देता है। लोग कहते हैं कि जो काशी में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति हो जाती है, भगवान शिव उसका उद्धार कर देते हैं। उसका दायां कान उठा हुआ मिलता है, दायां कान। मानो उसके कान में राम नाम का मंत्र पढ़ देते हैं भगवान भोलेनाथ, काशी में मरने वाले को। आज के टाइम में
बड़े बड़े जो सेठ हैं जिनकी थोंद लटकी हुई है, जिनसे भजन पूजा नहीं होता है, तो वो तो काशी में फ्लैट बुक करा लेते हैं कि जब अंतिम समय हमारा आने को होगा तो वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा सुना है कि काशी में मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी बिना कुछ करे ही। थोड़े से बीमार हुए काशी पहुँच जाते। बोले ऐसा संभव है क्या? काशी में रहने वालों की मुक्ति सबकी थोड़ी होती है, या काशी में मरने वाले सभी प्राणियों की मुक्ति थोड़ी होती है? केवल उन्हीं की मुक्ति होती है जिनके मुख में राम का नाम होता है। महामंत्र जय जपत महेश, काशी मुकुट हेतु उपदेश। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। कबीरदास जी ने अपने शिष्यों से कहा था, कबीरदास काशी में रहते थे, उन्होंने कहा था अपने शिष्यों से कि जब मेरा अंतिम समय आए तो तुम मुझे यहाँ से मगहर में ले जाना। मगहर एक शहर है, वहाँ ले जाना। ऐसा सुना जाता है कि जो मगहर में मरता है उसको नरक मिलता है। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यदि मगहर में मरने से नरक मिलता है तो मुझे मगहर ही ले जाना। काशी से उल्टे मगहर जा रहे हैं, क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं चाहे मगहर में मरो चाहे काशी में मरो, जब तक मुख में राम का नाम नहीं होगा तब तक मुक्ति मिलना असंभव है। हो महिमा जास जाने गन राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गणेश जी ने नाम की महिमा को जाना, इसीलिए उनकी पहले पूजा होती है। माता पिता को उन्हें सबसे बड़ा माना और उनकी ही परिक्रमा कर ली। जिसने माता पिता की परिक्रमा कर ली उसने समझो त्रिलोकी की परिक्रमा कर ली। इसीलिए उनकी प्रथम पूजा होती है। नाम प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से ही उनकी प्रथम पूजा होती है। और हो जाने आदि कवि नाम प्रताप, भय सुधे कर उल्टा जापू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आदि कवि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और तुलसीदास को महाकवि कहा जाता है। सज्जनों, वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा था, उल्टा भी नाम जपा, परंतु वह उल्टा भी सीधा हो गया, शुद्ध हो गया था। भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू, नाम की ऐसी महिमा है। चाहे सीधा ले लो चाहे उल्टा ले लो, हर स्थिति में कल्याण ही कल्याण होगा। जान के ले लो चाहे अनजाने में ले लो। भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। हर प्रकार से राम का नाम कल्याण करेगा। चूल्हे पे जब दूध उफन जाता है तो देवियां हाय हाय करती हैं, हाय दूध उफन गया, दूध उफन गया। राम का नाम मुख से नहीं निकलता। यदि ऐसे समय में राम का नाम निकल जाए मुख से तो समझो आपका अभ्यास है, नहीं तो नहीं है। आपका अभ्यास है राम नाम लेने का। जो विपत्ति में भी राम जी का नाम ले ले, ऐसे समय में भी। परंतु कोई कोई ऐसी होती है, कहा है हर से हेतु हेरी हरि हरि को, किया भूषण दिन भूषण तिय को। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो
मुकुट फल दीन अमी को। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था। उस विष को भोलेनाथ ने पान किया, किंतु गले में राम जी का नाम था, इसलिए वह विष भी अमृत तुल्य हो गया। तो नाम की महिमा ऐसी है जो विष को भी अमृत बना देती है। गरल सुधा रिप कराए मिताई, जो शत्रु को मित्र बना देती है और जो विष को भी अमृत बना देती है, ऐसी नाम की महिमा। श्री रामचंद्र भगवान की। 72 चौपाइया और 9 दोहा में राम नाम की महिमा कही गई है। संक्षेप में मैंने आपको बताया। सज्जनों, एक बार जो आप अपने मुख से राम का नाम लोगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। गण का गीध अजा मिलने देखो ऐसी करी कमाई। गण का गीध अजा मिलने देखो ऐसी करी कमाई। गण का गीध अजा मिलने देखो ऐसी करी कमाई। गण का गीध अजा मिलने देखो ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला जो था सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला जो था सदन कसाई। बिना मोल बिक जाते हैं, बिना मोल बिक जाते, मोल लगा के देख ले। बिना मोल बिक जाते हैं, मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हो जिस दिल में अभिमान भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस दिल में अभिमान भरा, मेहमान
प्रगटे हैं, पत्थर से प्रभु प्रगटे, कोई प्रगटा के देख ले। पत्थर से प्रभु प्रगटे, कोई प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हाँ बुला के देख ले, हाँ बुला के देख ले। ओ बुला के देख ले, ओ बुला के देख ले। हाँ बुला के देख ले, ओ बुला के देख ले। ओ बुला के देख ले, ओ बुला के देख ले। हाँ बुला के देख ले, ओ बुला के देख ले। हाँ बुला के देख ले। हे हाँ बुला के देख ले, हाँ बुला के देख ले, बुला के देख ले। हाँ बुला के देख ले। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ध्रुव जैसे भक्त ने राम नाम की महिमा को जाना। बाबा तुलसीदास कहते हैं, ध्रुव सगलान जपेउ हर नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने तपस्या की थी, केवल 6 महीने में ही भगवान उसको मिल गए थे। ये बाल भगत थे, सबसे छोटा भक्त भगवान का, जिसने केवल 6 महीने में नारायण को पा लिया था। जिनको पाने के लिए करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में, अग्नि में समाधि लेकर के अपने देह का परित्याग कर देते हैं, तब भी उन्हें राम जी के दर्शन नहीं होते। उन्हीं नारायण को ध्रुव ने प्राप्त कर लिया था। यद्यपि उन्होंने गिलानी सहित तपस्या की थी। मौसी के वचन हृदय में लगे हुए थे कि यदि तुझे, सुरुचि ने कहा था, यदि तुझे मेरी गोद में बैठना है तो तू मेरी कोख से जन्म ले। गाल पे थप्पड़ मारा था, पिता की गोद से उठा के नीचे फेंक दिया था और कहा था कि गद्दी पर तो केवल राजकुमार ही बैठेगा, तू राजकुमार नहीं है, मेरा पुत्र उत्तम राजकुमार है। तेरी माँ मेरी दासी है और दासी का पुत्र कभी राजकुमार नहीं होता, इसलिए तू गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव के थप्पड़ मारा था छोटे से बालक के। ध्रुव रो करके ही अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने उपदेश किया था कि तू किस पिता की गोदी में बैठना चाहता है। इनकी गोद तो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। यदि तुझे बैठना ही है तो उस परम पिता नारायण की गोद में बैठ। उनकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठने की आवश्यकता ही नहीं होती। ध्रुव तपस्या को गए, परंतु उनके हृदय में मौसी के जो वचन थे बाण की तरह लगे हुए थे, फिर भी उनको भगवान मिले। प्रहलाद ने भगत श्रोमण भय प्रहलादो, प्रहलाद को भक्त श्रोमणी कहा जाता है। और सुमेर पावन सुत पावन नाम, सुमेर पावन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे रामू माने रामू, रामू राम जी को कहा गया है। रामू नाम भी राम जी का ही है। बोले हनुमान जी ने लंका को जलाया,
क्या उस पर राम जी प्रसन्न हुए? नहीं हुए। संजीवन बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण के प्राण बचाए, तो क्या उस पर राम जी प्रसन्न हुए? नहीं। पातालपुरी से, अहिरावण के यहां से श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के आए, क्या उस पर राम जी प्रसन्न हुए? नहीं। सीता जी की खोज की, अंगूठी दी और आके शुभ समाचार दिया, और सुग्रीव की और राम जी की मित्रता कराई, क्या उस पर प्रसन्न हुए? बोले नहीं। भरत लाल को वन से आने का समाचार दिया, तो क्या इस पर प्रसन्न हुए? बोले नहीं। बोले फिर किस पर प्रसन्न हुए? कि केवल अपने नाम पर प्रसन्न हुए। नाम के प्रताप से उन्होंने राम जी को अपने वश में कर रखा था। यदि आपको भी भगवान को अपने वश में करना है तो उनके नाम का जाप शुरू कर दो। जिह्वा रूपी देहली पर नाम रूपी दीपक रख लो, जिससे अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। बाहर भी प्रकाश होगा और अंदर भी प्रकाश होगा। राम नाम मणिदीप धरे, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरी, जो चाह से उजियार, जो चाह से उजियार। अपने हृदय में उजारा चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि रूपी दीपक को अपने जिह्वा रूपी देहली पर रख लो। ये जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? इसको पाप पकड़ के रखता है। पाप इसको हिलने डुलने नहीं देता। पाप मनुष्य को राम जी की कथा में नहीं जाने देता। जिभ्या सापिन बदन बिल, जो न जपे हरि नाम। याते तो काट के फेंक दे, मुख में भलो न चाम, मुख में भलो न चाम। संतों ने कहा है कि जो मांस की जीव है, यदि ये भगवान का नाम नहीं लेती तो इसको काट करके फेंक देना चाहिए। ये तो एक सर्पिणी की तरह है, ये मुख एक बिल की तरह है, ये सांप की तरह रहती है अंदर। जो जिह्वा राम जी का नाम नहीं लेती, समझो वो सांपन की तरह रह रही है। ये बदन उसका बिल है। जिह्वा सांपन बदन बिल, जो न जपे हरि नाम। जाते तो काट के फेंक दे, मुख में भलो न चाम। ये चाम चमड़े की बनी हुई है, ये मानो इसको काट के फेंक देना चाहिए। तो सज्जनों, यहाँ राम नाम की महिमा बाबा तुलसीदास ने कही है। नाम की महिमा इतनी प्रबल है कि इसको स्वयं राम जी भी अपने मुख से नहीं कह सकते। कहा कहूं लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राम का नाम इस संसार सागर से परने का, पार होने का एक माध्यम है। इस कलयुग में प्रभु का नाम लेने से उद्धार हो जाता है। जो फल अन्य युगों में योग यज्ञ जब तक व्रत से प्राप्त होता था, वही फल इस कलयुग में केवल राम जी का नाम लेने से प्राप्त होता है। यत् फलम नास्ते तपसा योग समाधना, तत्फलम लभते सम्य कलौ केशव कीर्तनात्। केवल कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। जीवन में ऐसा अवसर कभी कभी आता है, आपके गांव में प्रथम बार राम कथा हो रही है। सबसे मैं विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस कथा को सभी सुनने के लिए आए। ये कथा किसी एक की नहीं है, ये सब की है। सभी जाति वर्ण आश्रम के लोग इसको सुनने के लिए आए, क्योंकि भक्ति और मुक्ति में सबका समान अधिकार होता है। ये दरबार सबका है। संसार के विषय जीव को सदा रुलाते रहते हैं। जीवन में कभी कभी अवसर आता है पार होने का, कभी कभी ही ऐसा अवसर आता है। इसलिए ऐसे शुभ अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। सज्जनों, एक अंधा व्यक्ति है। एक अंधा व्यक्ति था जो एक महल में बंद हो गया, और उस महल में 7 द्वार थे।
7 दरवाजे थे और 7 लॉक थे, 7 बंद थे, सब पे ताला लगा हुआ था। अब अंधा बाहर कैसे निकले? बोले उनमें से एक को खोल दिया था, 7 द्वारों में से एक द्वार को खोल दिया था, 6 बंद थे, एक खुला हुआ था। ध्यान देना, अंधा व्यक्ति चल रहा है, दिखाई तो देता नहीं, वह हाथों के स्पर्श से दरवाजों को टटो टटो के देख लेता है। पहले दरवाजे पे गया, वह बंद था, सोचता है कि यहां तो ताला लगा हुआ। दूसरे पे गया, वह भी बंद था। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा सब बंद थे। और जब 7वां द्वार आया, तुरंत उसको खुजली लग गई, खुजाने लगा। इतनी देर में ही 7वां द्वार भी निकल गया। फिर पहले पे आ गया। ऐसे चक्कर लगाता रहता है। जब भी खुला हुआ द्वार आता है, उसको कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वह द्वार को नहीं पार कर पाता। ऐसे ही संसार में कितने ही दुख जीव के आते हैं, परंतु दुख में भी कभी संयम को नहीं तोड़ना चाहिए, प्रभु के नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी शुभ अवसर प्राप्त होता है पार होने का। संसार का जो सुख है, ये चमड़ी के रोग की तरह होता है। जैसे चमड़ी का रोग होता है, चर्म रोग जिसे कहते हैं, जैसे खाज है, खुजली है, दादन है, छाज है। दाद, साजन, खाज, खुजली जब हो जाए तो रात में भी नींद नहीं आती। एक बार कैसे ही हाथ रख जाए खुजली पे, फिर तो खुरने से लग जाते हैं। जितना इसको खुजाएंगे उतनी बढ़ती जाती है, कम तो होती नहीं, खून निकल आता है। आपने देखा होगा बस स्टैंड पे, स्टेशनों पे, जगह जगह, शहरों में, पेंठ में, मेला में ये दवा बेचने वाले फिरते हैं। बस स्टैंड पे आवाज लगाते रहते हैं, ये लो मुन्ना लाल का बाम, खुजली में आता है काम, अंदर से देते रहो दाम, बाहर से लेते रहो बाम। बेटा बाप के सामने खुजाता है, बाप बेटे के सामने खुजाता है। सामने खीर रखी हो तो खीर भी अच्छी नहीं लगती, एक हाथ खाने में और एक हाथ खुजाने में। तो ये संसार का सुख चमड़ी की रोग की तरह है, जितना इसको खुजाओगे उतना बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होगा। जितना तुम इसमें फंसते जाओगे ये कम नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियां नाना प्रकार के सुख नित्य मांगती हैं। आज रसगुल्ला खा लिया तो कल को भी जीव कहेगी भाई रसगुल्ला होना चाहिए। जीव मांग रही रसगुल्ला और मन उसका साथ दे रहा है, क्योंकि मन के बिना कोई भी इंद्रिय कर्म नहीं कर सकती। जब तक मन इंद्रिय के साथ नहीं होगा। यदि मन को आपने जीत लिया तो अकेली इंद्रिय कुछ नहीं कर पाएगी। मन का साथ जब तक इंद्रिय को नहीं मिलता तब तक वह अकर्म हो जाती है, कुछ नहीं कर पाती। इसलिए मन को धीरे धीरे जीतना है। एक साथ तो कोई नहीं जीत पाता, मन को जीतना तो बहुत ही कठिन है। परंतु यदि जीवन में त्याग है तो वासनाओं से मुक्ति मिल जाएगी और ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, सतगुरु का आशीर्वाद मिलेगा और सत्संग से विवेक की जागृति होगी, तो मन को थोड़ा मोड़ा जा सकता है प्रभु की ओर। मारा नहीं जा सकता मन को, क्योंकि मन तो कभी मरता ही नहीं। यदि मन मर गया तो भगवान की भक्ति कैसे होगी, क्योंकि मन बुद्धि के बिना तो भक्ति नहीं होती। मन बुद्धि की आवश्यकता है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मन और बुद्धि को मेरे चरणों में भी लगा दे। अर्जुन कहने लगे प्रभु दो कार्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? युद्ध जैसा खतरनाक काम, जो थोड़ी सी भी भूल हो जाए तुरंत बाण छाती में लगेगा। ऐसे समय में भी श्री कृष्ण अर्जुन से भजन करने के लिए कह रहे हैं, माने वहां भी उनका नाम लिया जा सकता है। यह अभ्यास से होता है, नित्य अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत जप लिया, किसी दिन तो इतना जप रहे हैं कि कोई गिनती नहीं है। कई माला कर ली, किसी दिन माला देखी नहीं उठा के।
ठाकुर जी भूखे ही बैठे और किसी किसी दिन इतना नहला रहे हैं बेचारे, चाहे ठंड में आ जाओ। ऐसी भक्ति करते हैं आजकल के लोग। सज्जनों, भक्ति अविरल होती है, इसमें कोई मल नहीं होता और ये सतत निरंतर होनी चाहिए। इस पर कोई भार नहीं है, किसी का दबाव नहीं है और न किसी के कहने से होती है। भक्ति तो स्वयं की इच्छा से होती है। किसी के कहने से जीव भक्ति नहीं करता, वह स्वयं अपनी इच्छा से भक्ति करता है। सज्जनों, अर्जुन से भगवान ने कहा है, इसका तात्पर्य है युद्ध भी हो सकता है और मन बुद्धि को भी जीता जा सकता है। यह अभ्यास के द्वारा होगा। आप अभ्यास कर लो। जैसे नट खेल दिखाते हैं, जो नट के खेल होते थे पहले, आज भी होते हैं। नटनी बांस पे चढ़ती है, गले में ढोलक डाल के रखती है और बजाती भी है और मुख से गाती भी है, रस्सी पे चलती है। परंतु उसका मन उसके पैरों में रहता है। कितना खतरनाक काम है वो। गाती भी है, बजाती भी है और चलती भी है और इधर उधर को देखती भी है, मुस्कुराती भी है, परंतु उसका मन पैरों में रहता है, जबकि पैरों की तरफ बिल्कुल नहीं देखती। ये उसका अभ्यास है। ऐसा ही आपको भी अभ्यास करना होगा। घर की देवियां जब भोजन बनाएं तो प्रभु का नाम सुमरन करें, गुरु मंत्र का जाप करें, अपने प्रभु का नाम लेते रहें, कीर्तन करते रहें। यह अभ्यास के द्वारा होगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई भी करें और मन से प्रभु का नाम भी लें। हमने तो ऐसे विद्यार्थी देखे हैं कि जो रेडियो पे फिल्मी गाना भी सुनते रहते हैं और मैथ के सवाल भी निकालते रहते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं होता उनको। कहो कि तू कैसा पढ़ रहा है, तूने तो रेडियो चला रखा है, कि मेरा तो ये अभ्यास है। तो कोई भी कार्य हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई गृहिणी हो, सब अभ्यास के द्वारा चाहें तो नाम भी ले सकती हैं। माने मन से राम और इंद्रियों से काम भी कर सकती हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, आज प्रथम दिवस की कथा है और कल की कथा में आपको भगवान शिव का विवाह में सुनाऊंगा। कल शिव विवाह का प्रकरण होगा, भगवान शिव और सती का प्रसंग आएगा और पूरी विस्तार से कथा सुनाऊंगा। और परसों को राम जन्म की कथा होगी। कल शिव विवाह की कथा होगी। अधिक से अधिक संख्या में श्रोता लोग आए। आज प्रथम दिवस है, इसलिए पुरुषों की संख्या थोड़ी कम है। सबसे हमारी विनती है कि गांव के लोग और क्षेत्र के लोग और अपने रिश्तेदारों को भी बुला लें, फोन कर करके निमंत्रण दे दो, सबको बुला लो। सबसे विनती करो कि हमारे यहाँ राम कथा हो रही है, सब आ जाओ। बड़ा सौभाग्य जीवन में कभी कभी मिलता है। सज्जनों, मैं 5 मिनट कीर्तन बोलूंगा, उसके बाद फिर आरती होगी। उससे पहले मंच संचालन भी एक होना चाहिए, ऐसी मर्यादा होती है कथा की। जो 2 शब्द क्षेत्र के जो श्रोता हैं या गांव के श्रोता हैं उनके बीच में रखे, कथा के विषय में कुछ 2 शब्द कहे, और जो कथा में सहयोग करना चाहते हैं उनका यहाँ सम्मान करें। तो ऐसे हमारे मास्टर जी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र मास्टर जी, और वो अपने आपका कुछ मार्गदर्शन करेंगे, कुछ दिशा निर्देश करेंगे। उनको माइक दे दो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। राधा राधा रटती सब व्याधा
मिट जाए, कोट जन्म की आपदा, कृष्ण कहे से जा। राधे तेरे बल से, राधे तेरे बल से, गोविंद मचल जाए। राधे तेरे बल से, राधे तेरे बल से, गोविंद मचल जाए। राधे तेरे बल से, राधे तेरे बल से, गोविंद मचल जाए। राधे तेरे बल से, गोविंद मचल जाए। भक्तों की भक्ति से, जय हो। भक्तों की भक्ति से, भक्तों की भक्ति से, पत्थर से निकल आए। राधे तेरे बल से, गोविंद मचल जाए। राधे तेरे बल से, जय हो। राधे तू द्रौपदी की साड़ी में समाई है। 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 और क्या, साड़ी के खिंचने से, साड़ी के खिंचने से सांवरिया नजर आए। राधे तेरे बल से गोविंद मचल जाए। राधे तेरे बल से, जय हो। राधे तू सीता है, नरसिंह की रामा है। राधे तू सीता है, नरसिंह की रामा है। राधे तू सीता है, नरसिंह की रामा है। राधे तू सीता है,
तुलसी की रामा है। और क्या मीरा के प्याले से, ओए मीरा के प्याले से सांवरिया नजरिया गोविंद मचल जाए राधे तेरे श्री राधे। जय हो। भक्तों के अंदर तू राधे भक्त रूप से है। भक्तों के अंदर तू राधे भक्त रूप से है। भक्तों के अंदर तू राधे भक्त रूप से है। भक्तों के अंदर तू राधे भक्ति रूप से है। भक्तों की करुणा पे, भक्तों की करुणा पे पत्थर भी पिघल जाए राधे तेरे बल से। गोविंद मचल 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 जाए राधे मेरे बल से। गोविंद मचल जाए राधे तेरे बल से। श्री राधे राधे तेरे राधे श्री राधे श्री राधे राधे तेरे बल से। गोविंद मचल जाए राधे तेरे बल से। बोलिए रासेश्वरी राधिका रानी की जय। आरती के लिए खड़े होंगे। पहले कुछ दान दाता है उनका नाम मास्टर जी बोल देंगे, उसके बाद आरती होगी।